चिड़िया की बच्ची। इसका प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। अब किन बातों से ज्ञात होता है कि वह माधवदास संपन्नता से भरा था, क्योंकि माधवदास की संगमरमर की कोठी थी और उसके सामने क्या था, एक बगीचा था। क्या था? बगीचा था। और उसके रहन सहन का तरीका रईसों जैसा था। और संपन्नता इस बात से पता लगती है क्योंकि वह क्या था, उसके घर संगमरमर का बना हुआ था, सामने बगीचा था उसका, और उसका रहन सहन बड़े रईस लोगों की तरह था। इन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी इसलिए नहीं था। और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? सुखी, उसका मन प्रसन्न नहीं रहता था। उसका इतनी संपन्नता होने के बाद भी उसका मन क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। वह अपने आप को हमेशा क्या क्या समझता था? वह अकेला महसूस किया करता था। क्या करता था? वह अपने आप को हमेशा क्या किया करता था? अकेला महसूस किया करता था। इसलिए माधवदास के इन बातों से पता लगता है कि वह क्या नहीं था? सुखी नहीं था। वह हमेशा अपने को क्या करता था? अकेला महसूस किया करता था। पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है क्या? माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। अब माधवदास चिड़िया को लालच दिला रहे हैं। माधवदास चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए उसके बगीचे में रह जाए, और वह बार बार यही दोहराता रहता है कि मेरे बगीचे में रहो, मेरे पास रहो, मैं आपको बहुत प्रकार की क्या दूंगा? चीज़ें दूंगा। बहुत प्रकार के आपका जो पिंजरा है उसको भी क्या बनाऊंगा? मैं सोने का बनाऊंगा। उसको बहुत प्रकार से क्या दिला रहा है? लालच दिला रहा है उसको। वह अपना कई प्रकार से उसको प्रलोभन दे रहा है। कौन? माधवदास। इसलिए माधवदास कहता है कि बार बार कह रहे चिड़िया को लालच दिलाता है, कहता है कि आप मेरे पास रहो, मैं आपको निस्वार्थ क्या दूंगा? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपको सोने के पिंजरे में रखूँगा, सोने की कटोरी में खिलाऊँगा। इस प्रकार से वह क्या करता है? चिड़िया को प्रलोभन देता है, और प्रलोभन दे करके वह उसको कैद करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। किसको? उस चिड़िया की बच्ची को पकड़ना चाहता है प्रलोभन दे करके। उसकी स्वतंत्रता को क्या करता है? वह करना चाहता है, वह छीनना चाहता है चिड़िया की। दूसरा उत्तर ये हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो, तीसरा प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं, चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को महत्व नहीं देती, क्योंकि चिड़िया जानती नहीं थी कि सोने के पिंजरे क्या होते हैं, कटोरी सोने की क्या होती है। वह सुख सुविधाएं भी नहीं जानती है, उसको महत्व नहीं देती है, वह उसको जानती नहीं है। वह तो केवल अपना जैसे घोंसले में रहते थे अपने माँ के साथ, भाई को और प्रकृति को, धूप, वायु, प्रकृति, इनको जानती थी। वह अपनी माँ और प्रकृति से प्यार करती थी। माधवदास सेठ था, उसे अपने महल, सोना चांदी, दास दासियों का घमंड था, क्योंकि वह संपन्नता से परिपूर्ण था। माधवदास क्या था? बहुत संपन्न व्यक्ति था, संपन्नता से परिपूर्ण था। उसके बाद दास दासियाँ, नौकर चाकर, सोना चांदी बहुत थे, लेकिन और जो चिड़िया क्या थी? चिड़िया ये सुख सुविधाएं कुछ नहीं चाहती थी वह। ठीक। अब चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंखे से भाग निकलने
की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसमें 40-50 शब्दों में क्या करना है? अपनी प्रतिक्रिया को लिखना है। जब वह सेठ उसको कैद करना नौकर के माध्यम से उसको पकड़ना चाह रहा था, तो अपने शब्दों में लिखिए। तो नन्ही चिड़िया सेठ के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। अगर वह पंजे में आ जाती तो उसका जीवन क्या हो जाता? उसका जीवन कैद हो जाता। क्या हो जाता? उसका जीवन कैद हो जाता। भाग निकलने के बाद अत्यंत खुशी है। क्या है? जब नौकर के हाथों से वह चिड़िया भाग जाती हो तो मुझे क्या होती है? बहुत खुशी होती है। ऐसा आप लिखना है आपको। खुशी होती है, राहत महसूस हुई। यदि वह उसके हाथ में आ जाती तो वह क्या हो जाती? कैद हो जाती, और सदा सदा के लिए उसकी खुशी क्या हो जाती? हमेशा छीन जाती। वह जो कैद रहती हमेशा, और उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाती? छीन जाती। हंसी खुशी घर परिवार सब छिन जाता। मुझे उस चिड़िया की गहरी सहानुभूति है। उसके उस दुष्ट सेठ के चुंगल से बच निकलने की बात से मुझे सुकून मिला है। और कह रहे हैं कि मुझे उसके पंजे से निकलने से मुझे सुकून मिला है, ऐसा कह रहे हैं। अब पांचवा प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या महत्व है। कह रही है, तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। हमारे ज़िंदगी माँ का क्या महत्व है, इसमें लिखना है। कहेंगे हमारी ज़िंदगी में माँ का बहुत अधिक महत्व है। माँ से ही जीवन के सारे सुख, और माँ ही हमारी प्रथम क्या होती है? गुरु होती है। माँ से ही जीवन के सारे सुख हैं। माँ हमें जीवन के विपरीत हालतों में बचा कर रखती है। वह सारे दुखों को कष्टों को स्वयं पर झेल जाना चाहती है, लेकिन संतान पर आज तक नहीं आने देना चाहती। माँ बच्चे की ढाल बनकर रहती है। वह बच्चे को का सुरक्षा कवच होती है। माँ क्या होती है? सुरक्षा कवच होती है। माँ जीवन होती है। माँ ही सब कुछ होती है। माँ के साए में बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। जैसे वह छोटी सी चिड़िया क्या हो गई थी? भाग गई थी अब माधव दास के पंजों से बच करके, और वह इतनी घबराई हुई थी, अपने माँ के छाती से लग करके वह वहाँ पे क्या करती है? वह अपना सुरक्षित महसूस करती है माँ के गोद में। और माँ का स्नेह और आशीष सदा बच्चे को सफलता में अपना योगदान देता है। माँ की महिमा क्या है? महान है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर छठा प्रश्न कह रहे हैं, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? अब इस कहानी का जो शीर्षक है, आप अपने तरफ से क्या देना चाहेंगे? ये अब इसमें अपने आप ही सबने लिखना है कि इस कहानी का जो शीर्षक है, पाठ का जो शीर्षक चिड़िया की बच्ची लिखा है इसमें, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। माँ मेरा खजाना है, माँ या माँ का प्यार, ऐसे कोई अपने तरफ से कोई शीर्षक इस पाठ में देना है। कहानी से आगे प्रश्न है एक, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ग्रह नक्षत्र तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ें भी हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती हैं। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। अब प्रकृति का जो अनुशासन है, जो अपने अनुशासन का पालन करते हैं, हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे ऋतु परिवर्तन, ऋतु भी अपने अनुसार ही आती रहती हैं। ग्रीष्म, वर्षा,
हेमंत, शिशिर, इस प्रकार की जो है ऋतुएं भी क्या होती हैं, अपने अनुसार ही क्या होती हैं, चलती रहती हैं। अपने अनुसार वह क्या करती हैं, कर्मबद्ध अनुसार आती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, ऐसे इस प्रकार से क्या होती हैं, ऋतुएं भी अपने अनुसार क्या होती हैं, क्रमबद्ध तरीके से आती रहती हैं। महीने भी ऐसे ही, और पशु पक्षी भी क्या करते हैं, अपने कर्मबद्ध अनुसार क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से आते हैं। जैसे पक्षी भी दिन के समय वह घूमते हैं और रात के समय क्या हो जाते हैं, अपने आश्रय में, अपने घोंसले में आ जाते हैं। और ऐसे ही रात दिन का चक्र क्या होता है, होता रहता है। रात दिन भी ऐसे क्या होते हैं, अपने समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज भी क्या करता है, अपने नियत समय पर भी निकलता है और डूबता है। अब इसके बाद सोच लिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रखने को कहा जाए तो आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में ही सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। और नीचे दिए जो कारण हैं उनको पढ़ना है। क्यों किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखता ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो इसमें लिखेंगे, इसका उत्तर है, कह रहे हैं स्वतंत्रता ही सबको प्रिय होती है। कोई भी व्यक्ति पराधीन रहना नहीं चाहता है। स्वतंत्रता उसको, हर किसी व्यक्ति को क्या होती है, प्रिय होती है। चाहे हमें वहाँ पराधीन कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सारी सुविधाओं से बावजूद प्रलोभन वाली पराधीन कोई स्वीकार नहीं करता। पराधीनता चाहे हमें कितने प्रकार के वहाँ सोने के भवन हो, हमें कितना भी अच्छा वहाँ खान पान हो, कितना भी रहन सहन अच्छा हो, फिर भी हमें पराधीन रहना पसंद नहीं होता है। इसलिए पराधीन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं रहता है, चाहे वहाँ कितना भी क्या हो, सुख सुविधाएं हों। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, स्वतंत्रता पसंद है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही सबको क्या होती है, प्रिय होती है।